नमस्कार, जय श्री हरि। मेरे हाथ में प्लांट देख के आप समझ ही गए होंगे कि किसका प्लांट है। ये जी हाँ, ये नीम का ही प्लांट है। नीम का पौधा या पेड़ पृथ्वी पर नेचर का एक वरदान है, जिसमें नेचर ने मेडिसिनल गुण कूट कूट कर भरे हुए हैं। इतने गुण जो कि सिर के बालों से लेके पैर के अंगूठे के नाखून तक सबको मेंटेन रखता है। चाहे शरीर के कोई से अंगों जैसे हार्ट वेलनेस, किडनी वेलनेस, लिवर वेलनेस, पेनक्रियाज वेलनेस, इन सब में इनको सही करता है। चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो, क्रिएटिन बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, डायबिटीज़ बढ़ा हुआ है, इन सबको भी यह कंट्रोल करता है। बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं कि हम लोग बाज़ार से नीम की गोलियां भी लेते हैं, काढ़ा भी पीते हैं, फिर भी हम लोगों को जो रेस्पेक्टिव रिजल्ट अपने को नहीं मिलते हैं। तो मैं इसको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। सपोज आपके घर में कोई बीमार है, उसको फीवर है, तो डॉक्टर एक 500 mg पैरासीटामोल लिख देता है। आप बाजार जाते हैं, यदि दुकानदार आपको 50 mg पैरासीटामोल या 8 की गोली ही एक दे देता है, तो क्या उससे बुखार उतरेगा? नहीं उतरेगा। तो यहाँ पर मैटर करता है क्वालिटी एंड डोज। इसी प्रकार प्लांट्स में भी एक फाइटोकेमिस्ट्री होती है, और उसमें जो फाइटोकेमिकल कंपाउंड हैं वो भी रेस्पेक्टिव डिजीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं और उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एक प्लांट के अंदर नेचर सिंगल कंपाउंड नहीं देती है, बहुत सारे कंपाउंड उसमें रहते हैं जो कि एक सिनर्जेटिक इफेक्ट को शो करते हैं। अब प्लांट को लेने के बहुत सारे तरीके हैं, नियम हैं कि किस प्रकार लिए जाएं जिससे कि उसके फाइटोकेमिकल्स के मैक्सिमम इफेक्ट हम ले सकें। सबसे पहले ये डोज और क्वालिटी दोनों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले हम डोज की बात करते हैं। तो सपोज आप 50 से लेकर 100 ग्राम नीम की फ्रेश पत्ती तोड़ कर लेकर आए, आपने उसको क्लीन करके मिक्सी में पानी डालकर उसको जूस निकाल के अच्छे से जूस निकाला और उसका पी लिया। दूसरा, वो 50 से लेकर 100 ग्राम पत्तियों को लेकर आए, आपने उसको सुखाया और 5 से लेकर 10 ग्राम उसका सूखी पत्ती को पाउडर बना के आपने एक डोज ले ली। ठीक है। तीसरा, उस पत्ती को सुखाकर 5-10 ग्राम को आपने थोड़े से पानी, 1 गिलास पानी में डाल के उसका काढ़ा बनाया। बस यहीं से शुरू होता है फाइटोकेमिकल्स एक्टिविटीज़। बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स, बहुत सारे भी नहीं, अधिकतर फाइटोकेमिकल्स हीट सेंसिटिव होते हैं। यदि हम 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड से जब ऊपर गर्म होने लगता है तो उसके बहुत सारे कंपाउंड डिकम्पोज होने शुरू हो जाते हैं। जब क्योंकि वाटर में हम बॉईल करते हैं, वाटर में बॉईल होने के बाद हमारा टेम्परेचर ऑलमोस्ट 100 डिग्री तक जाता है, और लोग यही कहते हैं कि 100 ml का 25 ml रहे तो उसको काढ़ा बनाते रहो। तो कितने समय तक वो बॉईल होता रहता है और टेम्परेचर कितना जाता रहता है? तो डेफिनेटली उनके बहुत सारे फाइटोकेमिकल कंपाउंड्स डिकम्पोज हो जाते हैं। और नीम में उसका बिटर्स बहुत सारे ऐसे बिटर्स हैं जो कि हाई टेम्परेचर पे भी डिकम्पोज नहीं होते, इसलिए हमें वो नीम बहुत ज़्यादा बिटर भी लगता है। लेकिन जो मेन कंपाउंड्स हैं बहुत सारे डिकम्पोज हो जाते हैं। उसका हम काढ़ा पीते हैं, फिल्टर के काढ़ा पीते हैं, लेकिन हम लोगों को जो मेडिसिनल इफेक्ट आना चाहिए वो नहीं आता है। और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो कि वाटर इनसॉल्युबल हैं, जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं, तो वो वाले भी कंपाउंड उसमें एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाते, जो कि प्लांट में ही रह जाते हैं और बॉयल होते होते वो भी डिकम्पोज हो जाते हैं।
तो हमको तो कम्प्लीटली मेडिसिनल प्रॉपर्टी उसमें मिली ही नहीं। इसी प्रकार से मार्केट में जाते हैं, मार्केट में नीम की टेबलेट लेकर आते हैं, तो उसमें जो एक्टिविटी होती हैं वो वाटर एक्सट्रैक्ट को ड्राई करके 2.5% का बना लिया या 5% का बना लिया, तो वो लेना है ना लेना बराबर है, क्योंकि एक छोटी सी 2.5 यदि मैं बोलूँ कि आपको पाउडर लेके 500 mg का पाउडर ले लो, तो उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। इज नॉट ए डोज। यदि आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं तो कम से कम 5 से लेकर 10 ग्राम तक तो लेना ही चाहिए। यदि आप एक्सट्रैक्ट की गोली ले रहे हैं तो उसकी एक डोज है कि उसमें कम से कम कितना फाइटोकेमिकल कंपाउंड्स या बिटर्स भी कह सकते हैं कितना % होना चाहिए। 2.5 की आप आगे टेबलेट बनाते रहे सस्ती करके, तो वो तो रॉ मटेरियल पाउडर ही खा लेंगे तो फ़ायदा हो जाएगा। और 500 उतना तो उसको खाना है ना खाना, ना खाने के ही बराबर है। तो अच्छा एक्सट्रैक्ट जो होता है, एक्सट्रैक्ट अपने आप में स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। जो हम टेबलेट ले रहे हैं, सिरप ले रहे हैं, सिरप में भी क्या करते हैं लोग? वाटर एक्सट्रैक्ट किया, वाटर को बॉयल किया, कंसनट्रेट किया, चीनी का शुगर डाला, फ्लेवर डाल के वो सिरप बना लिया, और उसकी डोज भी है 5 mg 5 ग्राम के आसपास दे दिया। उसमें भी डोज डिपेंडेंट, मतलब 500 mg या 100 mg के बराबर ही क्वान्टिटी जाती है, वो हम लेके फिर भी रिजल्ट नहीं आते। ये परेशानी करने के लिए हमारी कंपनी नेचर हर्बल आश्रम बनाती है स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट। लोग मार्केट में 2.5 का यूज करते हैं, 5 का यूज करते हैं। हमारी कंपनी कम से कम 20% तक फाइटोकेमिकल बेस्ड एक्सट्रैक्ट बनाती है। जहां 500 mg ले रहे हो वहाँ पर आपको 100 mg में ही काम हो जाता है, और भी बहुत सारे उसमें अदर मटेरियल भी ऐड किए जा सकते हैं। फिर क्या है, आइए नेचर हर्बल आश्रम में हम बताएंगे आपको कि कितने फाइटोकेमिकल स्टैंडर्डाइज आपको लेना चाहिए, कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए आपके पोटेंट फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए। सिर्फ ये वीडियो बना देना कि ये प्लांट खाने से ये फ़ायदा होता है, ये फ़ायदा होता है, ऐसा नहीं है। प्लांट खाने से ये फ़ायदा होता है वो सब जगह लिखा हुआ है, सब लोग जानते हैं, लेकिन किस प्रकार लेना चाहिए, किस प्रकार हमें मैक्सिमम मेडिसिनल प्लांट की प्रॉपर्टी को अपने अंदर लेना है और उसका बेनिफिट लेना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आप आइए, हमसे पूछिए। मैं फॉर्मुलेटर्स को भी बोलना चाहूँगा कि वो हमेशा स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट यूज करें अपनी फॉर्मुलेशन की पोटेंसी को बढ़ाने के लिए। धन्यवाद।